देश छोड़ा, घर छोड़ा, माता पिता छूटे, बाबुल की गलियां छूटी, बचपन की सारी सखी सहेलियां छूटी। भरकर सिंदूर तेरे नाम का, मैं तो तेरे संग ओ पिया चली, ओ पिया चली। मधुर यामिनी बीती, जागती रातों की खुमारी उतरी। रिश्तों की इस भरी दुनिया में सारे रिश्ते हुए बेगाने, पर तुझसे जन्मों जन्मों का नाता जुड़ा, तुझसे जन्मों जन्मों का नाता जुड़ा। पर ये क्या, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और तुम चल दिए वन को। नहीं नहीं, मैं तुम्हें वन में नहीं जाने दूंगी, वो भी 14 सालों तक। अगर तुम जाना भी चाहते हो वन में, तो मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। जहां तुम्हारे ये चरण रज रहेंगे, वह जगह मेरे लिए किसी महल से कम न होगी, लेकिन तुम्हारे बिना तो ये महल भी वन के समान हो जाएगा। मेरे दिन रात तुम्हारे बिना कैसे कटेंगे? क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? जरा सोचो, ये नवविवाहिता 14 वर्ष तक कैसे जिएगी तुम्हारे बिना? मुझे बताते जाओ, मैं सदवा हूं या परित्यक्ता? कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? क्या मेरा काम सिर्फ तुम्हारा इंतजार करना है, कब तुम आओगे और मुझे फिर अपनाओगे? और 14 वर्षों के बाद तो ये युवा अवस्था भी ढल जाएगी, तब तुम क्या मुझे पहचान पाओगे? मेरी हर सांस में तुम रसे बसे हो। तुम्हारा तो ये जन्म मेरे लिए, लेकिन मेरा तो आज जन्म ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। सखियों, मैं हूं त्रेता युग की उर्मिला। मिथिला नरेश, राजा जनक और महारानी सुनैना की दुलारी, सीता, मांडवी और श्रुतकृति की बहन, इक्ष्वाकु वंश की कुलवधू और अयोध्या के राजकुमार लक्ष्मण की अर्धांगिनी। आज कई युगों के बाद तुम सब सखियों के समक्ष अपने दिल की बात कहने आई हूं। जो पीड़ा मैंने सही है, उसे तुम्हारे संग व्यक्त करने आई हूं, व्यक्त करने आई हूं। हम सब बहनों का विवाह एक ही लगन मंडप में हुआ। विवाह कर हम सब बहनें खुशी खुशी अयोध्या की तरफ चल पड़ी। आज अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ऐसा लग रहा था उसके सामने तो इंद्रलोक की वैभव संपदा भी कम है। महाराजा दशरथ, जो कि पिता समान थे, और महारानी तीन माताएं, सासू माँ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने हमारा दिल खोलकर स्वागत किया। हंसी खुशी हमारे दिन बीतने लगे। प्रभु राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। पर ये क्या, नियति ने एक ऐसा खेल खेला। माता कैकेयी, जो कि सबसे अधिक राम को चाहती थी, उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक मांग लिया। अपने उन दो वचनों की पूर्ति आज उन्होंने की। चारों तरफ नगर में हाहाकार मचने लगा। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, बहन सीता भी राम के संग जा रही है। हाँ, लेकिन जहां पति है वहां तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। और सुन रही हूं कि लक्ष्मण भी साथ में जा रहे हैं। माता सुमित्रा ने भी उन्हें आज्ञा दे दी है। मुझ नवविवाहिता से किसी ने कुछ भी नहीं पूछा कि मेरा क्या होगा, मैं पीछे क्या करूंगी। हे आर्यपुत्र, मुझे भी तुम अपने संग ले चलो, मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। तब उन्होंने मुझे समझाया कि तुम मेरा मार्ग कठिन मत करो। मैं वहां दिन रात भाई राम और भाभी सीता की सेवा में रहूंगा। तुम्हारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तब मैं अपने आप को दोषी मानूंगा। मुझे एक दोष से तुम ही उभार सकती हो। तब मैंने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। लेकिन जरा आप बहनें हैं, आप तो सोच सकती हैं, एक दिन भी पति आपका बाहर जाता है तो आपको कैसा लगता है। 14 साल के लिए मेरा पति, और वो भी नवविवाहिता वधू को छोड़कर चला गया। सोचो। लेकिन भाग्य को शायद यही मंजूर था। और यहाँ देखिए, पहली रात को लक्ष्मण, राम और सीता कुटिया में सो रहे हैं, बाहर वो रक्षा कर रहे हैं। तब निंद्रा देवी आती है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मुझे आप नींद मत दो, मैं दिन रात जागना चाहता हूं और भाई और भाभी की रक्षा करना चाहता हूं। तब निंद्रा देवी ने कहा, यह संभव नहीं, नियति ये आज्ञा नहीं देती, तुम्हारी नींद किसी और को लेनी पड़ेगी। और तब देखिए, यहाँ भी पति के लिए मैं उर्मिला ही काम आती हूँ। निंद्रा देवी मेरे पास आती है
और मुझसे कहती है कि लक्ष्मण की नींद भी तुम ले लो। और तब मैं कहती हूँ ठीक है, अगर पति की यही आज्ञा है तो मुझे तुम्हारी उनकी नींद भी दे दो। और सोचिए, एक राजकुमारी 14-14 सालों के लिए दिन रात सोती ही रहती है। क्या उसका भाग्य है। उसके लिए जब वो उठेगी तो पूरी एक दुनिया ही बदल चुकी होगी। लेकिन ये नींद भी मैंने ली ना, तो ये भी रावण के युद्ध में काम आई। रावण का पुत्र मेघनाद अजय था, उसे वही मार सकता था जो 14 सालों तक सोया न हो। और यहाँ लक्ष्मण ने इसीलिए उनको मार गिराया। तो यहाँ भी मैं उर्मिला ही काम आई। और एक बात और बता दूं, जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था तब उसे लक्ष्मण नहीं देख पाए, क्योंकि तब उन्हें सोना पड़ा। और उस राज्याभिषेक को मैं ही देख पाई थी। और हमारे 2 पुत्र भी हुए, अंगद और चंद्रकांत। और जो लक्ष्मण जी का पिछला जन्म था वो शेषनाग के रूप में थे और मैं नाग लक्ष्मी के रूप में थी। हमारा ये गठबंधन बंधा, लेकिन विरह के 14 साल तो हमें बिताने ही पड़े। जय श्री राम।